तो मैथ में आपको सांख्यिकी मिलेंगे ही। तो इसमें बहुत एज वेल एज ओजाइल, ये ओजाइल आपको जान एक चैप्टर को एक ही दिन में मैं एक चैप्टर को कंप्लीट करके देने वाला हूँ। आप बस सब्र कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपके साथ the terms which have the maximum frequency is called mode। जो टर्म्स सबसे ज्यादा बार आते हैं उसको बहुलक कहते हैं। जैसे बात के बाद एग्जाम्पल, इसके बाद दो कितना बार आए आप देख लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार। दो देखना है मोड निकालने के लिए हमको गुड मॉर्निंग। आप चंगे होंगे, अच्छे हैं, चले जग गए। आइए हम लोग फिर नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स, सांख्यिकी, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो मैथ्स अगर आप करते हैं तो मैथ में आपको सांख्यिकी मिलेंगे ही। तो इसमें बहुत सारे आपको नॉलेज मिलने वाले हैं। सांख्यिकी में आपको मिलेंगे बहुलक, माध्यक, माध्य, औजाय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोड, मीडियन, मीन, एज वेल एज ओजाइल। ये ओजाइल आपको जाननी है। अगर आप माध्यमिक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये स्टैटिक्स में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं 12। कितने? 12। 4 + 4 + 2 + 2, 4 + 4 आपको मिलेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, 2 और 2 मिलेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। आप यहीं से आप 12 मार्क्स अटेन कर सकते हैं। अगर आप सीबीएसई की तैयारी करें, आप आईसीएसई की तैयारी करिए, तो आपको ये सांख्यिकी छोड़ने वाला नहीं है। और प्लस क्लास 12 में भी अगर एजुकेशन लेकर आप पढ़ रहे हैं आर्ट्स सब्जेक्ट को लेकर, तो आपको सांख्यिकी स्टैटिक्स सीखना ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ सांख्यिकी में मैं सबसे पहले बहुत सारे चैप्टर है, उसमें से एक चैप्टर को एक ही दिन में मैं एक चैप्टर को कंप्लीट करके देने वाला हूँ। आप बस सब्र कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मोड। सबसे पहले आपके साथ आऊंगा मोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। इसको हिंदी में कहते हैं बहुलक। तो आपको अगर पूछेगा कोई बहुलक क्या है, व्हाट इज मोड, then the answer will be what is mode and what is बहुलक। बहुलक क्या है? तो आपको इंग्लिश में अगर आपको डिफिनेशन जानना चाहे तो कहेंगे the terms which have the maximum frequency, the terms which have the maximum frequency is called mode। बहुलक जो संख्या सबसे ज्यादा बार आते हैं उसको कहते हैं बहुलक। तो बहुलक जानने के लिए जैसे एग्जाम्पल, अब आपने क्या बताया, हम तो हमारे यहाँ से पार हो गए। तो जो टर्म्स सबसे ज़्यादा बार आते हैं उसको बहुलक कहते हैं। जैसे बात के बाद एग्जाम्पल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 2 1 3 2 1 3 1 1 2। मान लीजिए हमने ऐसा कोई संख्या लिखा। आई हैव रिटेन दिस टाइप ऑफ द डिजिट। What is the mode of this? If the question is that, अगर क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि इसका मोड कितना होगा बच्चे, तो इसका आंसर होगा मोड विल बी। आपको यहाँ देखना है। तो यहाँ क्या देखना है? यहाँ आप ध्यान से देखिए कौन नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। आप गेस कीजिए 1। अब 1 का आप कैलकुलेशन कितना कीजिए। 1 कितना बार आया है? 1 बार, हेलो, 2 बार, हेलो, 3 बार। तैयार? कितना बार हुए? 4। आप ही गिनिए कितना बार हुए? 1 5 बार हुआ। आप 1 हुआ 5 बार। चलिए अब मैंने रफ कर लिया। इसके बाद 2 कितना बार आया आप देख लीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 2 आया 3 बार। 3 कितना बार आया आप देख लीजिए। 3 कितना बार आया? 2 बार आया भैया। इसके बाद और डिजिट है ही नहीं। तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया? तो 1 जो है 5 बार आया। 1 5 बार आया तो मोड होगा दोस्त 1। मोड होगा 1, क्योंकि 1 5 बार आया है तो इसका मतलब आंसर हो गया 1। इसमें से आपका आंसर आ जाएगा 1। अगर इस तरह का क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं सर? आप अगर हमसे पूछेंगे
तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं इस तरह से दोस्त। क्वेश्चन रहते हैं, मान लीजिए लंबा क्वेश्चन में रहते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मीन्स श्रेणी दिया रहता है, और यहाँ पर दिया रहता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति, या और एक शब्द है इसको बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता बोलकर एक शब्द है। इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे एक क्वेश्चन रहता है, जैसे आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे बात का एग्जाम्पल आप दे देंगे 0 to 9, 10 to 11, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 39 to 40, इस तरह का श्रेणी दिया। अब इसका आवृत्ति दे दिया, इसका आवृत्ति है 5, ये 4, ये 6, ये 8, और ये दे दिया आपका 7। इस तरह कर दिया। आपको बोला फाइंड द मोड। फाइंड द मोड, इफ द क्वेश्चन इज फाइंड द मोड। अगर आपको बोला फाइंड द मोड, तो फाइंड द मोड आपको सबसे पहले देखना है। मोड निकालने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए हमको आवृत्ति एफ, जो आवृत्ति बोलते हैं उसको फ्रीक्वेंसी एफ बोलते हैं। एफ इसमें से देखेंगे सबसे ज्यादा एफ कौन सा है, आप थोड़ा यहाँ ध्यान देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है 8, आपको 8 दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है। जो 8 जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मॉडल लाइन। मोड इंग्लिश में बोलते हैं मोड। तो इसको बोलते हैं जो एफ सबसे ज्यादा है उसको बोलते हैं F1। और 1 से पहले तो 0 आते हैं दोस्त, और 1 के बाद तो 2 आते हैं। तो आपका मोड का अगर ये फार्मूला है तो मोड इक्वल टू आपका फार्मूला बनता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू S। ये आपका मोड का फार्मूला है। अब आप इस फार्मूला में डालिए L। L मीन्स लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट, तो जो मॉडल क्लास है, जो हमारा मॉडल क्लास है उसका लोअर क्लास लिमिट कितना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए दोस्त, यहाँ आपको मिलेंगे 30, और इसके ऊपर जब देखेंगे तो 29 है। मैं आपको दो चीज बताने वाला हूँ, तो है L1 लोअर क्लास लिमिट। दोस्त लोअर क्लास, L मीन्स लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट हमारा जो F1 आया, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 था, उसके सीधा वाला देखेंगे 30 है दोस्त। 30 के ऊपर आप देखिए 29 है, लेकिन यहाँ पर 29 नहीं है, 30 है। इसका मतलब हमको थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है? अगर यहाँ पर 30 होता तो ये भी 30 होता, तो मैं L1 30 लिख देता, लेकिन यहाँ पर 30 नहीं है। तो क्या करूँ? छोड़ दूँ? नहीं। तो यहाँ 29 है, तो ये 30 है, तो मैं क्या करना है 29.5 लिखना है। कहने का मतलब 29 और 30 का मिडिल पार्ट लिखना है। तो आपको 29.5। अगर यहाँ 30 यहाँ भी 30 होता आप 30 लिख देते। ओके, नथिंग प्रॉब्लम। L लोअर क्लास लिमिट 30, बट यहाँ 29, 30, 29.30। अगर यहाँ 16 या 14 या 15 तो 14.5 समझ आया? ठीक, चलो प्लस आगे बढ़ते हैं। बढ़े चलो। F1 व्हाट इज F1? ये है कैसे है? ये F1 मिला माइनस F0 कितना मिल रहे हैं आपके 6 बाई 2 S2 इंटू F1 8 माइनस F0 6 माइनस F2 कितने दोस्त 7 इंटू एक्स मीन्स डिफरेंट दोस्त। डिफरेंस 0 से 10 का कितना का डिफरेंस है? हाइट ऑफ द टर्म्स। व्हाट इज द डिस्टेंस 29.5 प्लस, अब इसको घटा दीजिए 2 बाई 60 माइनस इसको भी घटाना, इसको भी घटाना दोस्त, 13 घटाना है इंटू 10। चलिए 29.5 10 इंटू 20 बाई 3। अब चलिए भाई 29.5 प्लस 3 से डिवाइड करिए, 3 से 6.6 तो नियरेस्ट वैल्यू 6 7। यहाँ पॉइंट के बाद
1 डिजिट है या 2 डिजिट हो गया, 0 डाल दीजिए, 2 डिजिट हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 7 1 29 35 36। Your answer will be 36.7. Your answer will be 36.17. This is the answer. Like this, we have to do this math. इस तरह से हमें इस तरह का मैथ करना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें प्रश्न जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अदरवाइज लीव इट। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, बाय। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।